हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहली बात बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ होती है, क्या कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के पीछे। कोई भी करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होती है उसको अपन यूज़ करते हैं ताकि अपन मैग्नेटाइज कर सके किसी भी स्टील रॉड को इनसाइड इट, उसके अंदर की तरफ, और वही चीज़ आगे जा कर के बन जाती है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके का हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल होती है जिसको आप लोग मैग्नेटाइज करते हो, और मैग्नेटाइज करने के बाद वो हमारे पास एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है अगर उसके अंदर मैं करंट को वैरी करवाऊँ तो। समझ गए? तो वो चीज़ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। तो ये एक तरीके की सोलेनॉइड है जिसको आप लोग मैग्नेटाइज करते हो एंड इट बिकम मैग्नेट, और वो क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो से। इट वर्क, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसके अंदर काम करता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जैसे कंडक्टर जाएगा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके के मैग्नेट हो सकती है जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग कॉइल होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं, उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, व्रैप्ड लगे हुए रहते हैं उसके ऊपर अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर पर डैट इज़ मैग्नेटाइज, जिसको भी मुझे मैग्नेटाइज करना है। जब इलेक्ट्रिक करंट अपन उसमें से क्या करेंगे, पास कराएंगे। मतलब कोई भी लॉन्ग कॉइल जिसके ऊपर कॉपर वायर को लपेटा गया है और वो करंट को पास होने देगा तो वो हमारे पास बन जाएगी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, ध्यान से इस फिगर को देखो। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जिसको आपने यूज़ किया है किसके लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए। किसको, स्टील की रॉड को, इनसाइड इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके अंदर की तरफ क्या है, उसके अंदर की तरफ है हमारे पास क्या, मैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बेल्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, टेलीफोन डायफ्राग्राम्स में, लाउड स्पीकर्स के अंदर, एंड फॉर सॉर्टिंग स्क्रैप मेटल। और किसी भी स्क्रैप मेटल को सॉर्ट करने के लिए अपन किसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को बताते हैं। बेटा वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ध्यान से उन फैक्टर्स को देखना, उनका काम क्या है, किस तरीके से वो जनरलाइज किए जाते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सबसे पहली चीज़ आती है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार कोई कॉइल घूमी गई है, कितने उसके अंदर टर्न्स हो रहे हैं, लाइक दिस। समझ गए? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एन के। जैसे जैसे टर्न्स बढ़ेंगे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेंथ के प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, जैसे जैसे लेंथ कम होगी स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। लेंथ रिड्यूसेस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास आ जाएगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इन्वर्सली रिलेशन होता है। समझ गए? तो ये वो फैक्टर्स थे, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कॉइल्स, है ना, एन के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है कोई चीज़ हमारी, एन। उसके बाद हमारे पास कोई चीज़ वैरी करती है किसके ऊपर, करंट के रेस्पेक्ट में आई के ऊपर डिपेंड करती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारे पास लेंथ के। ठीक है ना, एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हमारे पास काम करती है। नाउ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की फॉर्मेट में, कि एक्सपेरिमेंट में इसका क्या रिलेशन होता है और किस तरीके से ये काम करता है। ध्यान से देखना, इस एक्सपेरिमेंट का नेम है बेटा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किस तरीके से फोर्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर काम करता है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो ध्यान दो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब अपने को यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से फोर्स वैरी करेगा। तो देखना बेटा, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन रखते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग जानते हो ना, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप लोग रखोगे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस कर रहे हो, जैसे ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ये करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर है।
ठीक है, कोई भी चीज़ रख दी तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स हमेशा कैसे वेरी करेगा, इसके परपेंडिकुलरली वेरी करेगा, एक्सेप्ट वैन इट इज़ प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि उसको अपन पैरेलल रख रहे हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड में, अपन परपेंडिकुलर फॉर्मेट में रखेंगे। जो भी फोर्स हमारे पास इसके अंदर लगेगा एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा है, इंट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। किस किस के बीच में इंट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर में, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वजह से कंडक्ट, जहाँ पर मैंने कंडक्टर को क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। समझ गए बात को, क्या कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जब उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा नहीं है कि उसको अपन पैरेलल रख रहे हैं, अपन अधिकतर उसको परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं। यानी जो भी फोर्स हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो हमारे पास वैरी करेगा, किसके साथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जहाँ पर वही कंडक्टर को अपन ने क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। जब कोई मैग्नेट कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग वायर के अंदर, अगर वायर फ्री है रोटेट करने के लिए तो ये इसका जो भी फोर्स प्रोड्यूस किया जाएगा वो एक मोशन ऑफ वायर के थ्रू होगा, मतलब वायर के मोशन पर ये चीज़ हमारी डिपेंड करेगी। यहाँ पर हियर फॉर ऑल फैराडे डिस्कवर दैट वैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैकेनिकल फोर्स उसके अंदर एग्जर्ट होता है कंडक्टर में, जिसको विच कैन मेक द कंडक्टर मूव, जिससे हमारा कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। इसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हो, ये एक मोटर का प्रिंसिपल कहलाएगा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसने एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से कंडक्टर ने मूव करना शुरू किया और वही चीज़ आगे मोटर का प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, जो एक्सपेरिमेंट कहलाता है बेटा, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये किकिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसको आप यूज़ करते हो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। कैसे वायर ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होकर के दूसरी पोजीशन पर चला जाता है, वो है। तो ध्यान से देखना इसका डायग्राम और इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को जब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ। ध्यान से देखना बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, सबसे पहले मैंने एक थिक कॉपर वायर लिया, कौन सा, ये ए बी वाला। ध्यान से समझना, एक थिक कॉपर वायर लिया, कौन सा, ए बी, जिसको बिल्कुल सीधा रख रखा है अपन ने किसी सपोर्ट के साथ, और वो सपोर्ट है कौन सा, ये टी वाला सपोर्ट है। ठीक है, यानी एक फ्लेक्सिबल जॉइंट मैंने तैयार कर रखा है लोअर एंड पर, जे के साथ यहाँ पर अपन ने एक लोअर एंड पर एक फ्लेक्सिबल जॉइंट बना लिया जे, है ना। लोअर एंड जो बी होगा वायर का वो आराम से फ्रीली रोटेट कर रहा होगा, ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये आराम से फ्रीली रोटेट करेगा बिटवीन पोल में, ये पोल में आसपास नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और इस मैग्नेट की फॉर्मेट में जो कि यू शेप की मैग्नेट है। जो भी लोअर एंड है बी वायर का वो टच करेगा किसके सरफेस को, मरकरी की। ये मैंने डब्बी के अंदर जो मरकरी भर रखा है इसके अंदर, ठीक है, इसको टच करेगा। जो भी लोअर एंड है बी का वायर का वो टच करेगा सरफेस ऑफ मरकरी को। कैप जिसको कहाँ रखा गया है, एक शैलो वैसल वी के अंदर रखा गया है, ठीक है, ताकि ये मूव कर सके वैन फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे मैं इसके अंदर क्या अप्लाई करूँगा, फोर्स। जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के उसको अपन कनेक्ट करते हैं एंड ए के साथ ऑफ द वायर, किसमें, वायर में। सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कैसे, बाय डिपिंग अनदर वायर। जब मैं इसके अंदर दूसरा वायर डिप करूँगा नेगेटिव का, ये देखो, ये यहाँ से मैंने इसको, ये नेगेटिव वायर को यहाँ पर क्या कर दिया, डिप कर दिया बैटरी के साथ इनटू द मर्करी पूल, मर्करी में। जैसे मैं इसको यहाँ पर डिप करूँगा और स्विच का ऑन करूँगा, मतलब बटन को चालू कर दूंगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा वायर किसके अंदर, ए बी के अंदर, वर्टिकली नीचे की तरफ। जो भी वायर ए बी अब वो किक हो जाएगा, कहाँ पर, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, बी डैश वाली पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, टुवर्ड साउथ की तरफ, मतलब बी डैश पर। यानी इसका जो कांटेक्ट है मर्करी सरफेस के साथ वो टूट चुका है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया और करंट स्टॉप हो गया है किसके अंदर, वायर ए बी के अंदर, इसलिए उसने डिफ्लेक्शन को शो कर दिया। इसी वजह से कोई करंट हमारा वायर में फ़्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई फोर्स हमारे पास वायर के अंदर नहीं रहेगा इस पोजीशन में, और इट फैल बैक टू, और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे जैसे वायर फॉल होगा नीचे पीछे की तरफ, बैक की तरफ, उसका जो लोअर एंड है वो गेन कर लेगा, टच करेगा मर्करी की सरफेस को, और करंट उसके अंदर फ्लो होना वापस से शुरू हो जाएगा, और वापस से वो उसको फिर वापस से किक करना शुरू कर देगा। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाता है जैसे जैसे करंट पास होता है किसमें, वायर ए बी के अंदर।
समझ गए बात को। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने नेक्स्ट पेज पर दे रखा है, ध्यान से उस चीज़ को देख करके कर सकते हो। देखो, एक थिक कॉपर वायर लिया ए बी, वही सेम पूरी कहानी वही है, है ना। वर्टिकली फ्रॉम सपोर्ट टी, फ्लेक्सिबल जॉइंट के साथ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन वही कह रहा है जो मैंने अभी बोला। ध्यान से इसको पढ़ करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक लास्ट लाइन, वैन करंट कैरिंग कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है कहाँ पर, कंडक्टर में, विच में, जिसकी वजह से वो मूव करता है। इसी को मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एक लॉ की तरह काम करेगा। यानी जो भी डायरेक्शन होता है फोर्स का, वो परपेंडिकुलर होता है करंट के, और परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है। नाउ इफ़ द डायरेक्शन जो है फोर्स का किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर वो उल्टा हो जाए तो वो रिवर्स कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देगा। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रिंसिपल अपन यहाँ पर फॉलो अप किया जाता है। ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमारे पास कैसे वेरी करता है, हमारी जो होल्ड द फोर फिंगर को पकड़ के रखो, सेंटर फिंगर को और थंब को ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर, तीनों की तीनों उंगलियां, फिंगर्स आपकी राइट एंगल की फॉर्मेट में होनी चाहिए। एडजस्ट योर हैंड, अपने हाथ को इस तरीके से एडजस्ट करो इन सच ए वे डेट द फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन को बताए मैग्नेटिक फील्ड के, सेंटर फिंगर बताए डायरेक्शन करंट का, और डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रखा है वो फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। इसको कहते हो लेफ्ट हैंड रूल, कहा रहता है फ्लेमिंग का। समझ गए। देख लो, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नोन, अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली मुझे पता है, देन मैं फोर्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बता सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल उन दोनों के बीच में होगा, परपेंडिकुलरली होगा। एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, डायग्राम बना रखा है, ध्यान से इसको देख लो। समझ गए। ये हमारे पास था टोटल आज का टॉपिक, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके अंदर अपन किकिंग वाला एक्सपेरिमेंट यूज़ किया, किस तरीके से फोर्स डेवलप होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रिंसिपल क्या कहता है। समझ गए बात को। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।